उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लारेब हाशमी ने एक बस कंडक्टर की चौपड़ से हत्या कर दी। चौपड़ कहीं पर बाका कहा जाता है, कहीं गंडासा, एक तरीके का नुकीला हथियार होता है ये, और इसी का इस्तेमाल करके लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर को सबके सामने मार दिया, एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब लारेब हाशमी को पुलिस ने अरेस्ट किया तो यूपी पुलिस ने जब उससे कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, उसका मकसद जानने की कोशिश की, यूपी पुलिस ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि तुमने इस हत्या को अंजाम क्यों दिया, क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी थी या ऐसा क्या हुआ या क्या सनक सवार हुई कि तुमने सबके सामने बिना डरे चौपट से उस आदमी को मार डाला, तो पुलिस को बहुत ही अजीबोगरीब बातें पता लगी। बहुत ही ऐसे खुलासे पुलिस के सामने हुए जो पुलिस मीडिया के सामने आकर भी कर रही है। इस मामले में पुलिस को पता लगा कि जो लारेब हाशमी है वो अतीक अहमद का फ़ैन है। दरअसल लारेब हाशमी ने पुलिस को बताया कि वो अतीक अहमद की तरह बनना चाहता है, वो नाम कमाना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसा चाहता है, पावर चाहता है और अपने आप को अतीक अहमद जैसा बाहुबली बनाना चाहता है। साथ ही साथ लारेब ने पुलिस से ये भी कहा कि आप देखिए, मैं अतीक अहमद की तरह ही एक सफ़ेद साफा जो है वो सिर पर बांधता हूँ और इसीलिए बांधता हूँ क्योंकि वो मेरे आइडल हैं, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ था जब उनकी हत्या कर दी गई थी, जब लोग आए थे और उन पर गोलियां चला दी गई थी और मैं इस वजह से बहुत दुखी था। साथ ही साथ लारेब बार बार यही कह रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे बस अतीक अहमद जैसा बनना है। और साथ ही साथ पुलिस से उसका ये भी कहना है कि क्या अब मेरा हश्र भी अतीक अहमद जैसा हो जाएगा, क्या मुझे भी सबके सामने अतीक अहमद की तरह मार दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जब पुलिस ने लारेब के लैपटॉप और फ़ोन को सीज किया, उससे जानकारी निकालने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो पुलिस को पता चला कि लारेब पाकिस्तान के जितने भी जो ऐसे मौलवी हैं या जो मौलाना हैं उनकी तकरीरें सुना करता था। और जो पुलिस को टाइमिंग पता लगा वो ये पता लगा कि बीते मतलब जो 8 महीने अब तक बीते हैं उन पे वो रात से लेके सुबह 4 बजे तक वो तकरीरें सुना करता था, उनके भाषण सुना करता था और उसके फ़ोन पर हर जगह ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो साथ ही साथ जितने भी पाकिस्तानी मौलाना हैं उनके मतलब एक तरीके से कांटेक्ट में भी है। और इसी पूरे मामले में पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाहिए, तो कुछ अहम सवाल पूछे जिनमें से 10 सवाल हम आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस ने उससे क्या सवाल किए और उसने उस पर क्या जवाब दिए। सबसे पहले जो प्रयागराज पुलिस है वो लारेब से पूछती है कि अगर तुमने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिस पर लारेब बोलता है हाँ, मैंने ही बस कंडक्टर को मारा है। अगला सवाल पूछा जाता है कि तुम दोनों के बीच में क्या कोई प्रॉब्लम थी, कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुम्हें ये कत्ल करना पड़ा। इस पर लारेब बोलता है कि देखिए, उसने एक बार मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी, उसने सबके सामने ये बोल दिया था कि तुम जैसे दाढ़ी वाले बहुत देखे हैं और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब अगला सवाल जो है पुलिस पूछती है उससे कि तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आए, जिस पर लारेब बताता है कि मैं जो चौपड़ है वो तो घर से लेकर आया था, साथ ही साथ बंदूक नैनी से ली थी। अगला सवाल यानी चौथा सवाल यूपी पुलिस उससे पूछती है कि कंडक्टर ने तुम्हारे साथ इतना भी गलत क्या किया। अगर उसने एक स्टेटमेंट दी तो क्या कोई पुरानी ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी तुम लोगों की, घरेलू कोई विवाद हो, कोई आपसी ऐसी रंजिश हो जिसकी वजह से मारा हो। तो फिर से लारेब बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस उसने मुझे एक कमेंट किया था मेरे दोस्त के सामने जिससे मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे बुरा लगा और मैंने बस उसी लिए उसका कत्ल कर दिया। अब पांचवा सवाल यूपी पुलिस पूछती है कि तुमने अगर मर्डर किया तो उसका वीडियो क्यों बनाया, इतना विभत्स माहौल क्यों पैदा किया, इतनी क्रूरता क्यों दिखाई और साथ ही साथ वीडियो बनाकर तुम उसे दर्शा रहे हो, ऐसा क्यों किया। तब लारेब बोलता है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता था, सबको पता लगे कि उसकी गलती थी और मैंने उसे मार दिया, ये सबको पता लगना चाहिए कि कत्ल मैंने किया है। ये साफ साफ शब्दों में लारेब पुलिस के सामने कहता है। अगला सवाल पुलिस पूछती है कि तुम्हें ये सब करते हुए या ये वारदात को अंजाम देने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा कि यूपी पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे, तब क्या होगा, जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तब क्या होगा, तुम्हें सजा मिलेगी, तो क्या तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगा। लारेब बोलता है मैं बहुत डर कर रह लिया, अब डरा कर रहूँगा। ये सारी चीज़ें वो पुलिस को बताता है, कहता है कि वो लोग बहुत जुल्म करते हैं, अब मैं डराऊँगा। अगला सवाल पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम किसी के कांटेक्ट में थे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया तो क्या उसके पीछे किसी और का माइंड है, किसी और ने उसका ब्रेन वॉश किया है, किसी और ने उसे भरा है जिस वजह से उसने जाके बस कंडक्टर को इतनी बुरी तरीके से काट डाला। इस पर
लारेब कोई जवाब नहीं देता। पुलिस से पूछती है कि तुम किसी के संपर्क में हो, किसी और ने तुम्हें ये आइडिया दिया? तो लारेब कुछ नहीं बताता, खामोश रहता है उस सवाल के जवाब पर। अब अगला सवाल जो है यूपी पुलिस पूछती है कि तुम्हारे लैपटॉप में हमें कई सारे वीडियोस देखे जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। हमने देखा कि तुम पाकिस्तान के जो मौलाना है उनकी तकरीरें सुनते हो, उनके वीडियोस देखते हो, तो उसका क्या मतलब है? अब इस पर लारेब बोलता है कि क्या वीडियो देखना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो क्या मेरा हश्र भी अतीक भाई जैसा होगा? वो बकायदा कहता है कि देखिए, अगर मैं इस तरीके से वीडियो देख रहा था तो कोई आपत्ति है? कोई गुनाह कर दिया मैंने अगर पाकिस्तानी मौलानाओं की मैं वीडियो देख रहा था? और तो और, क्या इसके बाद मुझे भी मार दिया जाएगा अतीक अहमद की तरह? मुझे भी इस तरीके से गोली मार दी जाएगी? वो बाकायदा पुलिस से पूछता है उन्हीं के सवाल पर। अगला सवाल जो है यूपी पुलिस पूछती है कि अब तुम क्या चाहते थे? तुम्हें क्या लगता था तुमने जो मारा उसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तुम्हें किसी ने बोला, तुम्हें इंसल्ट महसूस हुई, तुमने मार दिया, लेकिन तुम्हें लगा क्या था कि अगर तुम मर्डर कर दोगे उसके बाद क्या होगा? इस पर लारेब बोलता है कि मैंने आपको जो बताना था सब बता दिया, इससे जितना मैं नहीं बता सकता। अब आपसे जो बनता है आप कर लीजिए। अगला सवाल जो है पुलिस पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ ये कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ, तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारे साथ गलत किया, और तो फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए? तुम कंप्लेन लिखवाते उसके खिलाफ, ये बताते कि तुम्हें किसी ने इस तरीके की चीज़ें कही हैं और कंप्लेन लिखी जाती, लेकिन तुम पुलिस के पास नहीं आए, सीधे मर्डर कर दिया। इस पर लारेब बोलता है कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है प्रशासन पर। मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद होती, या उसने मेरी इस तरीके से इंसल्ट की तो मुझे अब पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगा मुझे उसे मारना चाहिए, मैंने मार दिया, मेरे अंदर दुख था, गुस्सा था। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों पर जो लारेब है वो ये बोलता है कि मुझे अतीक भाई जैसा बनना है। पुलिस को बताता है कि मुझे अतीक अहमद की तरह बनना है, मैं अतीक अहमद जैसी पावर चाहता हूँ, उनके जैसा पैसा रुतबा चाहता हूँ, शान शौकत चाहता हूँ, मुझे शोहरत चाहिए और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, जैसे वो काम किया करते थे मुझे वैसा बनना है, मुझे दबंग और उन्हीं जैसा दबदबा चाहिए। और वो पुलिस को बताता है कि आप ये साफा देख रहे हैं, अगर मैं जो ये साफा बांध के रहता हूँ सफ़ेद कलर का, वो इसीलिए बांधता हूँ क्योंकि मैं अतीक भाई को अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने ये अपनाया कि मैं उन्हीं की तरह साफा बांधूँ और मैं अपने आप को उनकी तरह ही देखता हूँ जब भी मैं आईना देखता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है लारेब वो यूपी पुलिस से कहता है। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जब जहां वो जिस कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा, तो उनका कहना है कि लारेब इस तरीके का शख्स था ही नहीं। उसके मन में इतनी अशांति और इतना गुस्सा नहीं था कि वो किसी का कत्ल कर दे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे विवाद होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस तरह से कत्ल कर देना बहुत बड़ी चीज़ है और हर कोई इससे सहमा हुआ है। इसीलिए यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि क्या किसी और का हाथ तो इसमें नहीं है, कोई और तो मास्टरमाइंड नहीं है जो लारेब जैसे लोगों को या जो इस तरीके के लड़के हैं उन्हें उनका ब्रेन वॉश करता है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भरता है, फिर उनसे ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवाता है। तो पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी कर रही है।